यहाँ पर अगर आपको थियोडोलाइट की हम बात करते हैं, तो थियोडोलाइट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऊपर का पार्ट आपका सबसे पहले आता है ये टेलीस्कोप, राइट। टेलीस्कोप में आपका यहाँ पर आपका सबसे पहले रहेगा यहाँ पे आई पीस, इस साइड में अपोजिट साइड में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। सो आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव वाला जो है आपका टास्क क्या है, यहाँ से आप बेसिकली इसको फोकस करेंगे एंड यहाँ से आपका आगे का दिखेगा, यहाँ से फोकस करने के टाइम पे इसी में आगे आपका डायफ्राम भी होता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द मॉडल एज द टेलीस्कोप। इसी के अंदर हम आगे इसकी फिर आपके फंडामेंटल एक्सिस पढ़ते हैं बेसिकली, लाइक एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशंस, तो ये सब चीजें आगे आती हैं आपके। तो पहले आपको बेसिक इसका कंस्ट्रक्ट देखते हैं। तो ये टेलीस्कोप के बाद में जस्ट आपका इसके बारे में रिसेंटली हमने बात किया। सो इट इज बेसिकली द ग्रेजुएटेड सर्कल। इसको बेसिकली आपका एक हॉरिजॉन्टल में रहेगा, आपका एक वर्टिकल में। तो ये वाला वर्टिकल है, तो ये वाला जो वर्टिकल है, यहाँ से आपके वर्टिकल्स के आपका अंदर रीडिंग दिखेंगे इसके अंदर में, इसको आपका वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। इसी के अंदर आपके फिर बाद में आपका जिसको हम बोलते हैं ये आपका टी फ्रेम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसको इंडेक्स बार भी बोलते हैं। इसके अंदर से आपको कैसे है, बेसिकली आपको विंडो सी एंड डी, मतलब आपको जगह पे आपको रीडिंग्स मिलेगा इसके अंदर में। तो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन के अगर आपको जो रीडिंग्स मिलेगा वो इसके अंदर रहेगा। नाउ लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड लाइक कि यहाँ पर ये जो बबल ट्यूब है, इसकी पर्टिकुलर जो हाइट है बाकी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में थोड़ी सी हाइटेड है। सो जब नॉर्मल आप इसको ट्राइपॉड पे रखते हैं तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें देखना फिजिबल नहीं होता है। तो आपके लिए यहाँ पे क्या कर रखा है कि मिरर का अरेंजमेंट है, सो दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक कि बबल जो है वो सेंटर में है कि नहीं है फॉर द लेवलिंग, यानी बबल आपका सेंटरिंग का काम करता है। नाउ इसी के अंदर में आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये जो आप रीडिंग्स लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका वर्टिकल का क्लैम्प स्क्रू है। ये क्या करता है, अगर आपको यहाँ पे कभी भी आपको देखना है कि ये चीज आपकी स्टॉप करना है या इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, या जब आपने बाइसेक्ट कर दिया तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे आपकी इसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये आपका इसका मूव नहीं कर सकते हैं, तो आपका बाइसेक्ट होने के बाद में हो गया। इसी के जस्ट आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर में आपको यहाँ पे आपका इसका टेंजेंट स्क्रू आता है, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। सो आपको आपका फाइन मूवमेंट अगर आपको करना है तो आप इससे कर सकते हैं, राइट। देन तो इनका फोकस क्या है, बेसिकली क्लैंपिंग एंड ये आपका फाइन ट्यूनिंग के लिए। यहाँ पर आपका है फोकस करने के लिए। अगर आपको फोकस करना है इंस्ट्रूमेंट को, जब आप ऐसे देख रहे हैं बाइसेक्ट करके, तो यहाँ से आप इसको फोकस कर सकते हैं। सो दैट इसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू फॉर वर्टिकल। नाउ इसी के जस्ट आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फ्रेम है जिसके ऊपर आपका पूरा असेंबली आपका है। तो बेसिकली ये इसको हेल्प करता है पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, असेंबल करने के लिए। तो इसको ए फ्रेम भी बोलते हैं। इफ यू कैन सी द स्टैंडर्ड्स, इसको जो बोलते हैं इसका बेसिकली इफ यू सी इट्स हैविंग अ ए शेप, ए अल्फाबेट इसमें आपको दिखता है ना। ये पूरी असेंबली होने के बाद में यहाँ से आने के बाद अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे अभी, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आपका सबसे पहले आपके दो प्लेट्स हैं, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। अपर प्लेट लोअर प्लेट का इंपॉर्टेंस है बिकॉज आपको जब आप एंगल्स लेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका दोनों प्लेट के अंदर आपके अलग अलग स्क्रूज हैं, दैट इज दी अपर टेंजेंट स्क्रू एंड लोअर टेंजेंट स्क्रू। तो ये जो है आपकी रेस्ट्रिक्शंस को ऐसा करेंगे। इफ यू कैन सी, अगर मैं ऊपर वाले को प्लेट को अगर मैं टेंजेंट से यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ से क्लैम्प कर देता हूँ, सो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों प्लेट्स एक साथ जाएंगे, एक साथ मूव करेंगे। बट अगर मैंने नीचे का क्लैम्प कर दिया है तो यहाँ पे इसका मूवमेंट होगा ही नहीं। सो बेसिकली जब आपको एंगल लेना है तो पहले क्या करना है, आपका पूरे को नीचे जो लोअर क्लैंप है आपको उसको रिलीज करना है एंड जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका स्टाफ रहेगा रेंजिंग रोड का, उसको आपको वहाँ पे बाइसेक्ट करना है रेंजिंग रोड को। एंड उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे इसको क्लैम्प कर दिया है, फिर आप ऊपर वाला ओपन करेंगे, रिलीज करेंगे इसको एंड आपका ऊपर से आप इसको करेंगे। सो ये सब करने के टाइम पे यहाँ पे आपको रीडिंग्स देखना है कि इनिशियली आपके रीडिंग्स 0 0 होनी चाहिए, और फिर जब आप यहाँ पे रिलीज करेंगे तो 0 से आपका एंगल बन जाएगा। सो वट एवर द एंगल, सपोज 60 डिग्री 30 डिग्री, तो आपका एंगल आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसको क्लैम्प कर देंगे एंड दूसरे वाले को ओपन करेंगे, तो वो वहां से आपका रीडिंग्स लेने का आपको आएगा। जब हम रिसेक्शन मेथड पढ़ेंगे तो उसके अंदर एग्जैक्टली हम देखेंगे कैसे होता है। तो ये आपके पार्ट्स हो गए। इसी के अंदर में बेसिकली फिर आपके ये रीडिंग्स के लिए है विंडो ए एंड बी। हमने यहाँ पे बोला था ऊपर आपका विंडो सी एंड डी, बिकॉज यहाँ पर भी आपके रीडिंग्स ले सकते हैं। सेम वे यहाँ पे आपका ए एंड बी का विंडो है जिसके अंदर आप इसके अंदर रीडिंग्स ले सकते हैं। यहाँ पे ये मैग्नीफायर भी है, अगर बेसिकली आपको देखना है कि रीडिंग्स आपको नहीं दिख रहा है तो इसको भी आप लेके फोकस करके आप रीडिंग्स ले सकते हैं।
सो जो ए विंडो में रीडिंग रहेगा उसी का प्लस 180 डिग्री, बिकॉज उसी के जस्ट 180 डिग्री पे दूसरा रहेगा। तो आपका अगर इसके अंदर 30 डिग्री की रीडिंग है तो दूसरे विंडो में आपका 30 प्लस 180 आपका 210 डिग्री आपको दिखेगा। तो ये एक आपको समझना है विंडो ए एंड विंडो बी का। नाउ दिस इज ऑप्टिकल प्लूमिट, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल प्लूमिट है। एंड ये क्या हेल्प करता है बेसिकली, अगर आपको यहाँ पे सेंटरिंग करना है नीचे की आपका जो पॉइंट है वो प्रॉपर उसके ऊपर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको काम में आता है। देन इसी के नीचे जस्ट आपका यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर उसके ऊपर लेके आने के लिए यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, सो दैट आप अपना फिक्स कर सकते हैं इसको स्टैंड को। एंड यहाँ पर ये इसके बाद में आपका जो नीचे का जो पार्ट है इतना ये वाला, इसको हम लेवलिंग हेड बोलते हैं। लेवलिंग हेड में आपके दो ट्रायंगुलर प्लेट्स आती हैं आपकी बेसिकली अपर एंड लोअर। तो इसमें कैसा एक ट्राइवेट और एक ट्राइबैच है। ये क्या करता है बेसिकली आपका इसको पूरी असेंबली को होल्ड करता है। एंड यहाँ पर आपके फुट स्क्रूज है। तो फुट स्क्रूज क्या करते हैं बेसिकली इसको लेवलिंग के लिए आपको काम में आएगा। एंड नीचे वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ में आपके साथ इसके अंदर अटैच है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका यहाँ पे इसके नीचे इसी में ही आपका एक थ्रेडेड पोर्शन रहेगा जिसके थ्रू आप इसको ट्राइपॉड के ऊपर आप असेंबल कर सकते हैं, सो दैट ये आप इसको प्रॉपर ट्राइपॉड के ऊपर रख सकते हैं, right? So I think so last time also we have discussed about it, but still I think so again a revision is not a bad option, right? So with that we have gone through the basic construct of your tripod, right? Tripod के बारे में हमने देख लिया है। Next time we'll see the basically आपकी जो रीडिंग कैसे लेना है। स्टाफ का आज हमने देख लिया है कि स्टाफ की रीडिंग कैसे लेते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जो आपके इसके ग्रेजुएटेड सर्कल्स की रीडिंग कैसे लेते हैं, सिंपल टास्क इज देयर एंड विल गो विद सम एक्सरसाइज आल्सो। I think so for today this is it। इसके साथ हम आज का एंड करते हैं, right? And if you have your questions and queries so you can let me know।